फिर प्रेजेंट टाइम में गियो और अकाजा की फाइट के दौरान तांजीरो को अकाजा के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है और तांजीरो अकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक को इजीली पकड़ लेता है और तांजीरो के ऊपर हंसते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि उसकी गलती कहाँ पर हो रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें तांजीरो के डैड तांजूरो दिखाए जाते हैं। तांजीरो कहता है कि मेरे डैड हमेशा शांत रहते थे और मैंने कभी भी ना ही उन्हें गुस्सा देखा और ना ही डिप्रेस्ड। उनके मुंह पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल रहती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो बच्चा था तब वो अपने डैड से पूछता है कि जब आप हिनोकामी कागुरा डांस को परफॉर्म करते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी तांजीरो ये बात समझता था कि रात भर इस डांस को परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से तांजीरो के डैड यानी कि तांजीरो उस टाइम तक बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इसीलिए तांजीरो अपने डैड से पूछता है कि क्या अगले साल वो इस डांस को परफॉर्म कर सकता है, जिस पर उसके डैड इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू बोलते हैं, लेकिन साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो हर साल इस डांस को परफॉर्म करते हैं और आज तक वो एक भी बार नहीं थके। इस डांस को एक साथ 10-12 घंटों तक परफॉर्म करना पड़ता है। तांजीरो के डैड बताते हैं कि जब वो जवान थे और उनको ये बीमारी नहीं हुई थी, इतने लंबे टाइम तक डांस कर पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस डांस में जितने भी फालतू के मूवमेंट्स थे और बिना मतलब के मूवमेंट्स थे उन सभी को तांजीरो के डैड ने हटा दिया और अब वो सही ब्रीदिंग और मूवमेंट्स की वजह से बिना थके कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब था कि अगर वो डांस में से सारी अननेसेसरी चीजों को हटा दें और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जिनकी जरूरत है, तब सिर्फ डांस ही नहीं कोई भी काम आप बिना थके कर सकते हो।